हाँ, टॉपिक है कन्वर्सेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण कैसे होता है? जैव विविधता क्या है, मैं पिछले चैप्टर में पिछले पेज में पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना। जैव विविधता जो हमारे आसपास पेड़ पौधा जीव जंतु हैं, वही हमारा जैव विविधता है। इसको क्या है, उसको सुरक्षित रखना, संरक्षण करना हमारा फर्ज है। अगर उसको हम संरक्षण नहीं करते हैं तो आए दिनों में खतरा में पड़ सकते हैं। और केवल अगर आप सोचते हैं कि जानवर को पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये मत समझिए कि पौधा और जानवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि खुद अपने आप को एक मौत में ले जा रहे हो, मौत के मुंह में ले जा रहे हो। आप जानते हैं कि दोनों का संतुलन एक दूसरे से बना हुआ है, पेड़ पौधा जीव जंतु। अगर पेड़ पौधा नहीं है तो जीव जंतु नहीं रहेगा, जीव जंतु नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा नहीं रहेगा। आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन तैयार करता है और हम लोग अपना खाना ऑक्सीजन से पचाते हैं। तो ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ पौधा। कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है पेड़ पौधा को? हम लोग, हम सब जीव जंतु। सुना गया? तो इसलिए संरक्षण करना आवश्यक है। सुना गया? जैव विविधता क्या है? आगे चलिए। इट इज नेसेसरी टू कंसर्व बायोडाइवर्सिटी। संरक्षण, जैव संरक्षण को सुरक्षा आवश्यक है या संरक्षण आवश्यक है। वी शुड फॉलो सम स्ट्रेटेजी टू सेव बायोडाइवर्सिटी। हमें जैव विविधता को बचाने के लिए कुछ रणनीतियों को पालन करना चाहिए। दीज आर मेनी यूज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत कह रहा है कि जंगल और जंगली जीव बहुत उपयोगी हैं। जंगल और जंगली जीव बहुत उपयोगी हैं भाई, इसको संरक्षण करना जरूरी है। दिन प्रतिदिन अनाज पाने के लिए, अनाज उगाने के लिए पेड़ पौधे को काटते जा रहे हैं। केवल हम अनाज से जी नहीं पाएंगे, खाने से जिएंगे नहीं। अगर हम खा रहे हैं, पेड़ पौधा को काट दिया और जो हमको ऑक्सीजन दे रहा है वो ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पाएगा, तो हम खाना खाकर क्या करेंगे जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन जो मिलता है वही जो है हमारी भोजन को पचाता है, हमारे शरीर को चलाता है। असल में तो पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा आपको बताइए। तो दिन प्रतिदिन हम अपनी जंगल काट करके खेत बना रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं। कौन सा पौधा? अनाज का पौधा। अनाज का पौधा ऑक्सीजन थोड़ी देता है उतना। तो ऐसा गलती नहीं करना है, पेड़ पौधा भी जरूरी है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भोजन की आवश्यकता बढ़ता जा रहा है। तो भोजन की आवश्यकता के लिए लोग अपने आप को मौत में ढकेलते जा रहे हैं। ये मत समझिए कि मैं बहुत एक लाभ का काम कर रहा हूँ, एक इसके प्रति इसके पीछे एक हानि है। क्या है? हानि। जो आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। कारण क्या है? पूरी अच्छी तरह से ऑक्सीजन न मिलने का कारण। अभी से पहले लॉकडाउन लगा था, देख रहे थे ना कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बीमारी था कोरोना, जो श्वास संबंधी ये बीमारी है, जो आप लोग देख रहे थे कि इसमें ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता थी, जो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा था। तो कितने लोग जो हैं पेड़ पौधे के नीचे रह करके ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे थे। ऑक्सीजन की इतना कमी पड़ गया था, सिलेंडर की इतना कमी पड़ गया था कि लोग जो हैं मरते जा रहे थे, मर रहे थे। और इसका मुख्य कारण क्या था? ऑक्सीजन। मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन। अपने मुंह को बंद कर लीजिए, सांस मत लीजिए 5 मिनट, पता चला कि ये राम नाम सत्य है, ठीक ना। तो आप समझ सकते हैं कि सांस यानी कि ऑक्सीजन कितना हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है द रूट्स ऑफ ट्रीज हेल्प टू बाइंड द सोयल। पेड़ों की जड़
मिट्टी को बांधे रखने में मदद करते हैं। जैसे हम भूमि बोते हैं, ध्यान से देखिए, भूमि उपजाऊ बनाते हैं। और भूमि उपजाऊ बनाते हैं तो पेड़ जो है मिट्टी को, ऊपरी मिट्टी को जो परत होती है उसको संरक्षण करता है। कभी कभी देखते हैं कि बांधों के किनारा, नदियों के किनारा, तालाबों के किनारा पेड़ लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? कि मिट्टी की कटाव को रोकेगा। मिट्टी जो पेड़ जो होता है, पेड़ की जो जड़ होता है वो क्या करता है, मिट्टी की जो बारिश, मूसलाधार बारिश होती है तो पानी के बहाव से मिट्टी को बहा ले जाता है। और जो पेड़ जो जड़ होता है, पेड़ की जो जड़ होता है उसको बांध कर रखे रहता है, जो बहने नहीं देता है। तो पेड़ लाभदायक है ना? yes. मिट्टी को बचाव करने के लिए। तो बताइए आप लोग पेड़ बेदर्दी से काटते जा रहे हैं, थोड़ा भी हमदर्दी नहीं जता रहे हैं। आए दिन आप भी मुसीबत में पड़ेंगे और भी पड़ रहे हैं, फिर भी आपको कोई सीखने मिला। अगर 10 आदमी पेड़ पौधा काटने वाला है तो 2 आदमी लगाने वाला है। बताइए, इस हमारे भूमि जो है, जीव जंतु हैं, जैव विविधता है, इस तरह से संरक्षण कर पाएंगे? नहीं। सरकार भी अनेक योजना निकालती हैं कि कैसे पेड़ को बचाया जाए, कैसे जीव जंतु को बचाया जाए, फिर भी आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हो और गलतियां करते जाते हो। तो गलतियां करेंगे तो हम ही को भुगतना है, दूसरा कोई भुगतने नहीं आएगा। ठीक है, आगे है दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट द टॉप सॉयल। यह मिट्टी के ऊपरी परत को बचाने में मदद करता है। कौन? पेड़ की जड़। आगे है फ्रॉम गेटिंग इरोडेड बाय विंड एंड फ्लूड वाटर। यहां पर पूरे एक साथ बोल लीजिए, कह सकते हैं कि यह हवा और बाढ़ के पानी के द्वारा कटाव से मिट्टी की ऊपरी परत को बचाने में मदद मिलती है, यह भी कह सकते हैं। आगे है अगला स्टेप, फॉरेस्ट आर हैबिटेट ऑफ नमरस प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधे, जंगल, पौधे और असंख्य, ये ऐसे बोलिए, जंगल असंख्य पौधे और जानवरों की निवास स्थान है। सुना रहा है ना? जो जंगल देखते हैं आप लोग, जंगल में आग लगा दे रहे हैं, जंगल को काटते जा रहे हैं। जानते हो जंगल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? नहीं पता है। जंगल यहाँ पर बता रहा, आपका बुक बता रहा है कि जंगल असंख्य पौधे और जंतुओं का निवास स्थान है। तो बताइए, हम उसको जंगल को काट दिए, जहाँ पर अपना घर बनाया है, एक क्या सेना बनाया है, कौन? जीव जंतु। तो काट देने तो कहाँ रहेगा जीव जंतु? जीव जंतु को क्या पड़ जाएगा? आफत पड़ जाएगा, आपातकालीन आ जाएगा। पेड़ पौधा जैसे ही खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, वो भी धीरे धीरे मरने लगेंगे। तो क्या फायदा हुआ? और साथ में तो आप भी तो जीव जंतु हैं। जीव जंतु सांस लेता है, जो ऑक्सीजन लेता है, हम लोग भी तो ऑक्सीजन लेते हैं। तो क्या जानते हैं कि जीव जंतु मरेगा? जीव जंतु में तो हम लोग भी हैं, हम लोग भी तो मरेंगे, हम लोग को भी हानि पहुंचेगा। तो अगला स्टेप कर रहा है, फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर। जंगल वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के स्तर के बीच में एक संतुलन बनाए रखता है। समझ गया? अभी मैंने बताया कि दोनों जो हैं एक दूसरे का संतुलन बनाए रखता है। जीव जंतु हैं तो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा नहीं है तो जीव जंतु नहीं है, एक संतुलन है। ध्यान से समझिए। अगला स्टेप कर रहा है कि दे आल्सो हेल्प टू रेगुलेट
क्लाइमेट, विंड एंड रेनफॉल। वे जलवायु, हवा और वर्षा को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। देखते हैं ना, जहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है, जहाँ पर जंगल नहीं है, वहाँ पर बारिश कम होती है, वर्षा का भी आफत पड़ जाता है। क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है। अभी देखे ना, धान बोए थे ना इस समय, देखे ना धान को कितना सिंचाई करना पड़ा, कितना लोगों को खर्चा आया। क्या है? यही सूखा कहा जाता है। कितने लोगों को तो महीन धान हुआ भी नहीं, ऐसे ही हरा का हरा ही रह गया, एक दाना भी नहीं निकला, पुआल ही काट कर जानवरों को खिलाना पड़ा। आपको उसका हान दिखाई दिया जंगल का, कि जंगल हम जो काटते जा रहे हैं, जो आप अभी भी भुगते, अभी की ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी धान के कटाई में जो धान के सीजन था, आप धान नहीं मिला, आपको केवल पुआल मिला। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जंगल, पेड़ पौधा हमारे लिए कितना अति आवश्यक है। आगे चलते हैं, अगला स्टेप है, वी गेट मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज गम, लेटेक्स, टिम्बर, मेडिसिन, वुड, गल्फार, पेपर etc फ्रॉम ट्रीज। हमें बहुत से उत्पादक उपयोगी, हम लोग बहुत से उत्पाद उपयोगी पाते हैं, जैसे रबड़, गोंद, क्षीर। क्षीर माने क्या होता है? जो पेड़ पौधे से दूध निकाला जाता है, उसको क्षीर कहा जाता है। टिम्बर, लकड़ी, औषधियाँ, लकड़ी का गुद्दा, और पेपर यानी कागज इत्यादि के लिए पेड़ों से प्राप्त करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।